हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हो? तो यहाँ पे लाया हूं मैं आपको मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और वो बीएसबी जो मॉडल सेट जो जारी किया गया था उसमें जो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा था तो 2 नंबर वाला पूरा बता दिया हूँ। अब यहाँ पे बारी है 5 नंबर वाला। जो भी सारा सवाल है मेरे ख्याल से 8 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन इस वीडियो में, 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस तरह से कि यहाँ पे पूरा आपका जो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हल कर दूंगा। उसके बाद फिर आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का, इस तरह से 12 बजे दिन में डेली क्लासें होती रहती हैं। आइए और क्लास कीजिए। और मैथ का ऑब्जेक्टिव क्लास के लिए रात को 9 बजे, ठीक है, रात को 9 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो सवाल क्या है जी, वीडियो को सोच आखिर देखेंगे, इसको हल करेंगे। हमको इसको सॉल्यूशन करना है ग्राफीय विधि से, है ना। ग्राफीय तो फिलहाल मेरे पास ग्राफ नहीं, मैं इससे हिंट कर देता हूँ आपको। ग्राफ पेज आपके पास रहेगा, बना लीजिएगा, ठीक है। ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो ग्राफ विधि से अगर आप बनाते हो तो पहले तो इसको हल करना पड़ेगा। एक साइड जो वाइट होता है उसको तो पहले हल करना पड़ेगा, और दूसरी साइड जो ग्राफ होता है उसमें ग्राफ में आपको मतलब आलेख खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो हम ऐसे ही बनाते हैं। इसको करना क्या यहाँ पे पड़ता है, जैसे कि इस समीकरण दिया हुआ 5x - 3y - 7 = 0 दिया हुआ, ठीक है। इसके लिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और उस बॉक्स में x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, और y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि 2 वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, बॉक्स के अंदर। तो चलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप बॉक्स जैसे भी खड़ा बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। इस तरह बॉक्स बना लेते हैं, ये x से हो जाएगा और ये y करते हैं, यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करते हैं। अब इसी समीकरण में पहले हम x का वैल्यू कुछ पुट करते हैं, फिर y का वैल्यू मानते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम देखो इसमें ऐसा वैल्यू आप कुछ भी वैल्यू से पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब कोशिश करें छोटा से छोटा वैल्यू पुट करें, है ना, छोटा से छोटा। दूसरी बात ध्यान ये रखें कि वैल्यू ऐसा पुट करें जो हमारा बटा में ना आए, ठीक है। जैसे कि हम अगर y का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 1, तो 1 अगर पुट करते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और इधर जाके क्या होगा +10 हो जाएगा बनाएंगे तो 5 दूना 10 2 आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर बटम आ जाएगा, तो आंसर नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम 5 है, यहाँ का वैल्यू अगर मान लेते हैं x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 7 इधर जाके प्लस बनेगा, 7 इधर जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा। और अगर इसको 1 रखते हैं तो 1 घटे 5 1 द 5, अब 5 घटेगा, साथ में क्या बचेगा 2 बचेगा, और 2 और 3 को जब इधर भेजेंगे 2/3, तो देखो बटम आ गया। तो बटम थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए बटम ना करें, है ना, एकदम मतलब पूर्ण संख्या में लाइए। तो ऐसा सोचते हैं। तो हम पहले y का वैल्यू देखो 1 रखते हैं, लिखते हैं यदि y = 1, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे इसको 5x - 3 y का वैल्यू क्या माना मैंने, 1 माना, तो 1 यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं 7 को उधर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा =7 +7 हो जाएगा। 7 माइनस जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो देखो 5x - 3 = 7, इस 3 को उधर करेंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 7 + 3, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। देखो x का वैल्यू कितना आ गया 2, पूरा संख्या निकला ना। अगर बटा में आता है x का वैल्यू तो ऐसा वैल्यू आप मत रखें, तो ग्राफ में आपको खींचने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो पूरा संख्या रखिएगा तो आपको ग्राफ बनाने में आसान सहूलत होगा। तो एक y का वैल्यू मैंने 1 माना था, तो x का वैल्यू कितना आया 2 आया। अब एक वैल्यू और हमको पुट करना पड़ेगा, एक वैल्यू और। अच्छा अब देखिए क्या करें हम, हाँ अब इसमें सोचिए फिर क्या रखें, y का वैल्यू अब x का वैल्यू रखते हैं। अच्छा अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, +1 -1 जो भी। अगर -1 रखते हैं x का वैल्यू, तो माइनस जब रखेंगे तो प्लस माइनस -5 हो जाएगा, और ये माइनस जाकर उधर +5 बचेगा, अब -7 ही +7 बचेगा, तो 7 5 12 हो जाएगा, फिर 3 चौक 12 कट जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं यदि x = -1, ठीक है। इसलिए क्या उतरते, इसको उतारते हैं ये वाला 5 × x का वैल्यू कितना -1 माना मैंने, x का वैल्यू -1 माना, तो -1 यहाँ पे लिख दिया, -3y = 7 उधर माइनस जाके क्या बना प्लस बना। तो यहाँ पे देखिए -5 - 3 = 7, ओके। तो -3 बराबर क्या हो जाएगा 7, 5 जाके प्लस बन जाएगा, 7 5 12, तो 3 बराबर क्या, -3 बराबर बचेगा 12, और y बराबर क्या बचेगा 12/3, 3 चौक 12 कितना गया -4, y बराबर कितना गया -4, y का वैल्यू कितना आ गया -4 आ गया। तो माइनस में आ जाए चलेगा, लेकिन बटा में ना आए, थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो x = -1 तो y = -4, x = -1 रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया -4 आ गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग करते हैं, ठीक है। इधर आप बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे नीचे, पहले इसको हल कर, पहले इस डिब्बा वाला ना बॉक्स बना के निकाल लेना वैल्यू, तभी तो आप बना पाओगे। चलिए अब करते हैं तथा
एक्स प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0, या तो बराबर 6 को उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो चलो कर लेते हैं एक्स प्लस 4y बराबर 6, ठीक है। इस समीकरण फर्स्ट था, इस समीकरण सेकंड है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसे, इसमें करना क्या है, इसमें भी बॉक्स बनाइए 2 ठो, ओके हो गया। अब देखो यहाँ पे भी हमको सोचना है क्या करें। देखो अगर हम एक्स का वैल्यू क्या माने, अगर एक्स का वैल्यू हम 2 मानते हैं, अगर अच्छा 1 ही मानेंगे तो 1 जाके घटेगा तो -5, 1 घटेगा तो 5 बचेगा, फिर 4 जाके बटा हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, जो कि नहीं सही लिख रहा। तो एक्स का वैल्यू हम 2 मानते हैं, तो 2 जाके घटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 बचेगा, और 4 से भाग हुआ तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बात बन रही, यदि x बराबर 2, आप कुछ भी वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, पुट कुछ भी वैल्यू, तो इसमें हम रखते हैं 2 प्लस 4y बराबर 6 जी। तो 2 कहाँ चल जाएगा, इधर जाके घट जाएगा, है ना। तो 4y बराबर क्या होता है, 4 बचा, 4 कट जाएगा तो y बराबर क्या होता है 1, यानी कि x का वैल्यू 2 माना तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1 हो गया। अब फिर हम निकालते हैं यदि, अब देखो क्या रखें हम, अब क्या माने देखिए, अच्छा ऐसा करते हैं, हम y का वैल्यू 0 भी मान सकते हैं। अगर 0 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो चलिए ऐसे ही मानते हैं, यदि y = 0, इसलिए ये वाला उतारते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, x प्लस 4 × 0 बराबर 6, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, अच्छा ये तो 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया गुना करके, तो y का वैल्यू जब 1 माना तो x का वैल्यू कितना आ गया जी, 6 आ गया। अब इसी को हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब देखिए मैं ग्राफ को भी मिल गया मुझे, मैं बनाता हूँ, ठीक है, उस टाइम मिल नहीं रहा था। देखिए आपको करना क्या है, देखिए बहुत सारा सवाल यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं आपको बना के इसका ग्राफ जो है ना बना के दिखाता हूँ। ये जो आपका कॉपी है जी डियर, यहाँ पे जो मैं सवाल सोल्व कर रहा हूँ ना, आपको एग्जाम में ग्राफ पेज मिलेगा, ठीक है, घबराइए मत, एग्जाम में ग्राफ पेज मिलेगा। तो ये जो बनाए ना अभी आप, ये पूरा बनाए, इसको इसमें बनाना है, ये कॉपी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये पूरी बात को यहाँ पे लिख देना है और पीछे जो है आपका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ग्राफ। अब आप पहले ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ओके, ये देखो मैं बड़ा कर दिया हूँ, ये कॉपी है, इसे बनाना पड़ेगा और पीछे जो है आपको इधर लिखना पड़ेगा। तो देखो पहले सवाल देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोलता है। देखो x का वैल्यू हाईएस्ट कहाँ तक है, x से प्लस में 6 तक ज़्यादा है, माइनस में तो 1 तक है, ठीक है। y हाईएस्ट -4 तक है, प्लस में 1 ही तक है। तो हम क्या करते हैं, पेंसिल लेते हैं, स्केल लेते हैं और इसको आप ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लिया, इसको ड्रॉ करता हूँ। चलिए अच्छा से इसको बना लेना है, पेंसिल को सही कर लेना है सारा कुछ, और यहाँ से करना है आपको, एक थोड़ा सा ऐसे खींच लेता हूँ मैं, अच्छा ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ। चलो आपको पेज मिलेगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेना। ये देखो हो गया, ये मैंने एक्स अक्ष मान लिया, ये क्या है वाई अक्ष, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, दिख रहा है आपको, ओके। चलो उसके बाद में देखो, ये जो आपका जो 1 2 मैं क्यों बोला था पूर्ण संख्या मानने के लिए, पूरी तरीके से क्यों बोला था, इसलिए मैं बोल रहा था इसमें पेंसिल का ही यूज करना डियर, ठीक है, ताकि जो देखो ये देखो 1 2 3 आपको मानने में आसान होगा, 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दीजिएगा, 5 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ऊपर क्या हो जाएगा y का वैल्यू 1 2 3 4 है ना, 5 हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देखो -1 -2 -3 -4, ग्राफ को पे आप कर लीजिएगा। अब देखो अब क्या करना क्या है, आप वैल्यू कुछ ही मानो, जो ग्राफ का जो आंसर आएगा ना सेटिक आने वाला है। देखो x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1, ठीक है। x का वैल्यू, x कहाँ पे देखो, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना 1 है, तो कहीं ना कहीं जाके ये इस पॉइंट पे जाके मिलने वाला है, ये 1 इधर जाएगा और x का वैल्यू 2 है, यहाँ पे आके मिलेगा, तो 2 1 यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है कि x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -4, तो x का वैल्यू माइनस इधर आ जाएगा, -1 तो y का वैल्यू -4 कहाँ पे जाएगा, नीचे, सॉरी y का वैल्यू -4 नीचे आ जाएगा, ओके। तो x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -4, तो y ऊपर प्लस है, y नीचे माइनस में है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूँ, ये देखो ये 4 है, ठीक है, ये है -4 -3 -2 -1, ठीक है। तो -4 हम कहीं ना कहाँ लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यानी कि -1 और -4, ठीक है। अब इस पॉइंट को यहाँ पे क्या बना था, 2 और 1 बना था, इस पॉइंट को लेकर के इस पॉइंट से स्केल से पेंसिल से क्या करना, ऐसे मिला देना है, ठीक है। एक हमारा हो गया, ओके। चलो दूसरा देखो क्या बोलता है, दूसरा बोलता है कि x2 तो y1, वही सेम बात, x2 तो y1 यहीं पे आ रहा ना, x2 y1 यही पॉइंट बना, 2 1 यहीं पे बन रहा,
फिर क्या बोलता है कि और अगर बोलता है x6y1, x6 कहाँ पे जाएगा, देखो x6 यहाँ पे जाएगा और y1 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यानी कि यहाँ पे जाएगा, है ना, x6y1 6 1, ठीक है। और इसको क्या करेंगे आप, ये पॉइंट, इसका भी तो यही पॉइंट आया था, इन दोनों क्या करेंगे आप ऐसे मिला देंगे। तो कट कौन रहा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा, ये पॉइंट पे क्या होगा, कटेगा, थोड़ा सा नीचे हो गया, इस पॉइंट पे क्या होगा, कटेगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 2 और 1, 2 और 1 होगा। तो आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये जो किसका समीकरण है, ये समीकरण आपका किसका है, देखिए ये जो पहला आपसे खींचा है किसका समीकरण, 5x - 3y - 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 5x - 3y - 7 बराबर 0, है ना, ये समीकरण बना। और ये किसका समीकरण है, ये समीकरण है x + 4y - 6, x + 4y - 6 बराबर 0, ठीक है। आप समीकरण लिख देंगे, इतना ही तो हल करना है, ओके, इसका वैल्यू निकल जाएगा। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या था कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये है थ्योरम, और मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ पूरा थ्योरम, ठीक है। और उसके बाद में क्या, वही थ्योरम को मैं आपको दिखा के समझा देता हूँ। देखो ये थ्योरम है, ये थ्योरम मैं आपको पढ़ाया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये सवाल था। अब जो करना क्या आपको, पहले तो दो त्रिभुज बनाना, समझ लीजिए ध्यान से, तो त्रिभुज बनाना है इसको। अब मान लें कि ABC और DEF क्या है, दोनों समरूप, क्योंकि पहले बोल रहा कि समरूप त्रिभुज है, ये दोनों समरूप, समरूप मतलब आकार बराबर, है ना, समान टाइप दिखने वाला, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्या बोलता है, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज जब समरूप होता है तो कोण A कोण D बराबर होता है, कोण B कोण E बराबर होता है, कोण C कोण F के बराबर होता है समरूप त्रिभुज में, यहाँ पे लिख लिया। तो और क्या बोल रहा, उनके संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात मतलब AB बटा DE, है ना, BC बटा EF, देखो BC बटा EF क्या, AC बटा DF कर दिया, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, उनके क्षेत्रफल का होता है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये जो मैं लिखा हूँ ना, ये समरूप त्रिभुज का रूल है कि जब भी त्रिभुज समरूप होगा तो उसका संगत, उसका कोण जो संगत कोण क्या होगा, संगत कोण बराबर होगा, और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, समरूप त्रिभुज, याद रखिएगा। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफल का अनुपात बराबर जो है इसके संगत भुजाओं के, जो भुजा है इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे देखो क्षेत्रफल हो गया, संगत भुजा को देखो BC बटा EF, इसका BC इसका EF, इसका वर्ग कर दिया, है ना, और AC बटा DF, AC बटा DF इसका भी वर्ग कर दिया, और AB बटा DE, AB बटा DE इसका भी वर्ग कर दिया, ठीक है। अब जो हम इसको क्या करेंगे, रचना करना है। A से AM तथा D से DN क्रमशः भुजा BC तथा EF पर लंब डाला। A से AM, है ना जी, A से AM और D से DN क्रमशः भुजा BC तथा EF पर क्या डाला, लंब डाला, ठीक है। जब अब देखो क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, ABC का क्षेत्रफल, देखो क्या लिखा हो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या था फार्मूला, 1/2 गुना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुना आधार गुना होता है, ठीक है। इसका आधार कौन है, BC है, ऊंचाई कौन है, AM है, अच्छा BC AM लिख दिया, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकाला, 1/DEF का क्षेत्रफल, इसमें वही है फार्मूला, 1/2 गुना आधार गुना चाहिए, तो 1/2 करेंगे, आधार कौन है EF, ऊंचाई DN, देखो EF बटा DN, EF इंटू DN। अब दोनों क्षेत्रफल का क्या करते हैं, बराबर करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल। तो पहला का इसका क्षेत्रफल ये आया था, इसका क्षेत्रफल ये आया था, ये दोनों कट गया, तो ये जो बचा हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखो, अब AMB तथा DNE में त्रिभुज, दो त्रिभुज हमको समरूपता सिद्ध करना है। AMB क्या बोल रहा सवाल, यहाँ पे देखो AMB तथा DNE, देखो AMB ये त्रिभुज लिया मैं, AMB और DNE, ये त्रिभुज कैसे दिख रहा है आपको, समकोण दिख रहा है, AMB और DNE, इसको हमको समरूपता सिद्ध करना है। तो समरूपता सिद्ध करने के लिए क्या कीजिएगा, देखो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री कौन दिख रहा, ठीक है, 90 डिग्री कौन दिख रहा, और कोण B और कोण E के बराबर, चूंकि अभी दिया हुआ सवाल में समरूप त्रिभुज क्या होता है कि कोण B और कोण E के बराबर, कोण A कोण D के बराबर, कोण C कोण F के बराबर। और जब इसको जब हम AMB और DNE लिए तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बना, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना, तो दो कोण तो बराबर हो गया। कौन कौन समरूपता से क्या होता है, त्रिभुज सर्वांग समरूप हो जाता है। देखिए वही मैं किया हूँ, BE के बराबर है और MN के बराबर, क्योंकि 90 डिग्री है, तो कौन कौन समरूपता से क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। अब जब दोनों समरूप हो जाएगा तो AM बटा DN, अभी बता, जब त्रिभुज समरूप था तो क्या कर रहे थे, AB बटा DE कर रहे थे, तो जब AMB DNE, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो AM बटा DN भी लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या बोलता है AB बटा DE, देखिए फिर हम AB बटा DE भी लिख सकते हैं,
है ना, क्योंकि त्रिभुज क्या है, समरूप है, AMB और DNE दोनों त्रिभुज समरूप है, तो AM बटा DN और AB बटा हम D यहाँ पे कर सकते हैं, कर दिया। लेकिन दिया हुआ क्या आपके सवाल में, किंतु दिया हुआ है कि AB बटा DE, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखिए AB बटा DE बराबर BC बटा EF, यानी कि AB बटा DE जो है BC बटा EF के बराबर है, यानी कि AB बटा DE जो दिया हुआ है वो किसके बराबर है, BC बटा EF के बराबर है, और AC बटा DF के बराबर भी है, यहाँ पे लिख दिया BC बटा EF के बराबर है। अच्छा, ये भी जो निकाले AM बटा DN बराबर AB बटा DE, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो AB बटा DE की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, AM बटा DN लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रही ये हो गया। अब इसी तरीके से अब क्या करेंगे, AM बटा DN का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। अब जो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू क्या गया, ये आ गया AM बटा DN का वैल्यू ये आ गया BC बटा EF। समीकरण फर्स्ट कहाँ है, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट देखिए, है ना, ये है, ये वाला, सॉरी ये वाला है, ओके। समीकरण थर्ड है, सॉरी थर्ड में रखना है, तो थर्ड क्या है, देखो हमारा ये निकाला था थर्ड, ये वाला BC बटा AM गुना EF बटा DN, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, AM और DN को जो वैल्यू आया था BC और EF आया था ना, AM बटा DN कितना आया था, BC बटा EF आया था, तो यहाँ पे रख देंगे BC बटा EF, देखो BC बटा EF रख दिया, तो BC का स्क्वायर और EF का स्क्वायर। अब इसी तरीके से क्या करें, समीकरण जो हमारा सेकंड है, समीकरण से पता क्या चल रहा है, जब एक भुजा का स्क्वायर हो गया तो इसी तरह किस तरीके से और सबको निकालोगे तो सब क्या हो जाएगा, स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो लिखते हैं समीकरण सेकंड से जो आपका दिया हुआ था इसका स्क्वायर आ गया, तो जब इसका एक ठुक स्क्वायर हो गया तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, उसी प्रकार से इसमें उसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। इसका मैं PDF भेज दूंगा, डोंट वरी, इसका मैं PDF भेज दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सवाल आपको आता है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है, डोंट वरी। चलो ये सवाल देखो, ये है त्रिकोणमिति का सवाल, आप ना थ्योरम को जरूर नोट कर लेना बच्चे, ठीक है। मैं गेस कर दूंगा, थ्योरम को मैं गेस कर दूंगा, ठीक है, थ्योरम भी मैं गेस करके दे दूंगा आपको, डोंट वरी। सिद्ध करना है कि ये जो है इसके बराबर है, तो क्या करेंगे हम, LHS लेते हैं, LHS इसको उतार लेते हैं, साइन थीटा, बहुत इजी, देखो 5 नंबर सवाल में दिया, कितना हल्का सवाल, अभी आपको समझ में आएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस, ठीक है, दिया हुआ है। अब जो कितना हल्का सा हम इसको बनाते हैं, क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक इधर का आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हो गया एलसीएम। अब देखो ये पूरा से इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये साइन माइनस कॉस को काट देगा, है ना। जब भाग करेंगे तो ये वाला पार्ट इसको क्या करेगा, काट देगा, बच जाएगा ये वाला। तो साइन प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे 2 पीस है तो यहाँ पे भी 2 पीस है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 2 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नीचे भी है और यहाँ भी, इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो ये क्या हो गया, पूरा कट जाएगा, तो बचेगा मेरा ये, यानी कि साइन माइनस कॉस है, साइन माइनस कॉस है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते हैं कितना अच्छा सवाल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और क्या होगा b, तो ये हमारा a था, ये b था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी कर दिए। यहाँ भी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी करते हैं a स्क्वायर, ऐसे प्लस है ना, प्लस है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया बट्टे में। बड़ा सा लग रहा है ना, बड़ा आसान भी है, बड़ा सा लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान। a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a हमारा कौन है, साइन है, देखो यहाँ भी साइन, b कॉस है, कॉस, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो देखो ये 2 साइन थीटा 2 साइन कॉस, ये प्लस में और ये माइनस में, गई काम से, है ना, गई भैंस पानी में। देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है आप जानते हैं, 1 होता है, ठीक है। यहाँ भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ देखो हमको लाना क्या है, हमको लाना है कॉस के रूप में लाना है, क्या लाना है,
कॉस के रूप में लाना है। तो यहाँ पे हमको साइन हटाना पड़ेगा जी, बिल्कुल हटाना पड़ेगा। तो ये जो साइन है ना, साइन का वैल्यू बदल दो कॉस में। साइन का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब माइनस जो है कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो पहले से दिया हुआ है। 1 साइन का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहले से होता है, और कॉस स्क्वायर तो दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और हो जाएगा। फिर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक पीस यहाँ पे एक पीस यहाँ पे, तो दोनों एक जगह जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना। ये तुमको करना था, RHS क्या हो गया, RHS प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है रहा इसमें, कितना आसान से बन गया। 5 नंबर सवाल में आया था, आपको दिया हुआ था 5 नंबर में, तो कितना आसान से बनाते। 5 नंबर तो आपके हाथ में है। चलो एक सवाल और है, उसको हम बनाते हैं, उसका फिर अगला 4 सवाल को अगले वीडियो में बना देंगे, खत्म कहानी हो जाएगा इसका। फिर आपको धीरे धीरे बनाते रहेंगे। ये सवाल देखो, भूमि के एक बिंदु से एक मीनार 20 मीटर ऊंचे। इतना आसान सा सवाल दिया, हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति, मतलब कि इसको छोड़ना मत दिया, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से एक जमीन है, यहाँ पे है मीनार, यहाँ पे खड़ा है। भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है, कितना है ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा भवन है। मान लिया शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके भवन के ऊपर जो एक मीनार लगा हुआ है, ठीक है, होता है ना टावर होता है लगा हुआ, मीनार लगा हुआ है। अब बोलता शिखर के तल तथा शिखर के उन्नयन कोण, पहले बोल रहा क्या तल, फिर बोल रहा शिखर, तो तल वाला ये डिग्री, शिखर वाला ये डिग्री, ठीक है ना। तल तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः जैसे दे देना, तल तथा शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले इस लाइन में पहले तल आया तो इसमें इसके लिए ये वाला होगा, ऐसा नहीं कि इसके लिए ई कर देना इसके लिए ई करना, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इस तल है तो 45, शिखर के लिए 60, तो तल देखो ये है क्या, ये मीनार है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका नीचे वाला भाग ये है ना, तो ये नहीं होगा तल, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से मिला देंगे। ये है कितना डिग्री, 45 डिग्री। और शिखर कौन है, ये शिखर है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से मिला दिए। और ये कितना डिग्री है, देखो ये है कितना 60 डिग्री, पूरा शिखर 60 डिग्री। वैल्यू A B C D हो गया। अब यहाँ पे जो है वहाँ पे वैल्यू मानना पड़ेगा, माना कि BD क्या है, भवन है जिसकी ऊंचाई बराबर 20 मीटर, ठीक है, तथा AD संचार मीनार की ऊंचाई। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके हिसाब से, ठीक, कौन का वैल्यू भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखते हैं कौन DCB बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री, तथा ACB कौन ACB, तो बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं ना ACB, तो बड़ा त्रिभुज में बड़ा कौन 60 डिग्री, ठीक है, ये ले लिए। अब यही सब मेन है, बाकी अब तो आराम से कर लेंगे हम। देखो क्या करते हैं, इसका वैल्यू H मान लेते हैं, क्या मानते हैं, H मानते हैं, मान लिया। अब हमको क्या निकालना है, पहले हमको ये निकालना है, ये वाला बोलते क्या, ऊंचाई निकालना, संचार, ये संचार ये लगा, इसकी ऊंचाई निकालना है। तो पहले हम तो ये आधार निकालते हैं यहाँ से, देखो इसको हम झाप देते हैं पूरा, तो इससे हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कौन हमारा BD है, 45 के यहीं तक आएगा, ठीक है, इतना दूर मत जाना, 45 यहीं तक है, देखो यहाँ तक क्या ना यहीं तक है, तो BD बटा BC। 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। BD का वैल्यू कितना दिया 20, और BC का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि BC बराबर 20। मैं आपको बताया भी था, जब भी ऑब्जेक्टिव सवाल भी आ जाना है तो टाइम बच जाएगा आपको। अगर 45 डिग्री कौन दे दे, अगर ऐसे त्रिभुज दिया रहे और 45 डिग्री का कौन दे, और बोले ये वैल्यू या ये वैल्यू, कुछ भी वैल्यू दिया हुआ, अगर ये वैल्यू दिया हो तो वही वैल्यू यहाँ भी होगा, और यहाँ पे दिया हो तो यही वैल्यू यहाँ पे भी होगा। ये बात याद रखना, जब 45 रहेगा तब। चलो ये हो गया, अब BC का वैल्यू पता चल गया। अब लेते हैं इस, तथा tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये हमारा लंब, पूरा लंब बटा आधार, यानी कि AB बटा BC, क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा tan 60 का वैल्यू पता है, √3 होता है। AB का वैल्यू क्या है, AB को मैं कैसे लिख सकता हूँ, H + 20 लिख सकता हूँ, क्योंकि H यहाँ से तक H है, यहाँ से तक 20 है, H + 20, तो H + 20 मिल करके ही तो AB बना है। यहाँ से तक H, यहाँ से तक 20 है ना, AD और DB, तो H अब 20 मिल जाएगा। और BC कितना वैल्यू आ गया, तो अभी तो पता चल गया BC 20 आया था। तो देखो क्या करेंगे, क्रॉस गुना करो, तो इसके नीचे इसको इससे गुना कर लेते हैं, H + 1 20 हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो, और 20 √3, 20 को इधर कर दो तो 20 √3 - 20, H बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 - 1, कॉमन ले लो।
आप ऐसे भी आंसर लिख सकते इतना मीटर। एनसीईआरटी में इसी तरह दिया, अब चाहो तो इसका वैल्यू पुट कर लो, √3 का वैल्यू 1.732 और फिर गुना कर लो, ठीक है, वैसे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैं यहाँ पे देख रहे हैं ना 4 सवाल में बता दिया हूँ। थ्योरम वाला सवाल थोड़ा सा लेंदी था, है ना, मेरे ख्याल से थोड़ा सा बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, लेकिन कोशिश किया हूँ समझाने के लिए। उसको मैं PDF भेज दूंगा, ठीक है, और मैं उसको गेस कर दूंगा, थ्योरम गेस कर दूंगा। 4 से 5 क्वेश्चन मैं गेस करूंगा, 9 कितना थ्योरम है, 11 थ्योरम शायद है टोटल। तो उसमें से आपको बनाना है और उसमें से उम्मीद है 100% उसी में से आना है। ओके, तो वीडियो मजा आया, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे जुड़ जाओ चैनल पे, रोज यहाँ पे क्लासेस चल रही है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।